वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 26 जुलाई के कुछ मुख्य प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है मुख्य प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 जुलाई, ऑप्शन बी है 23 जुलाई, ऑप्शन सी है 26 जुलाई, ऑप्शन डी है 25 जुलाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 23 जुलाई। 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी द्वारा बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए पूरे भारत में प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1930 को भारतीय प्रसारण कंपनी को सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंजाब। कौशल विकास के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपण और पंजाब सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत IIT तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य की इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एक संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 जुलाई 2020 को आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से सरकारी क्षेत्र में सार्वजनिक दुग्ध सहकारी समितियों को प्रेरित करके महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। समझौता ज्ञापन महिलाओं की आत्मनिर्भरता और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और विपणन के लिए एक प्रदर्शन और अवसर प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पहली बार 3D एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूस। रूस ने हाल ही में MGDT-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान के कजानबस विमानन केंद्र में किया गया है। इसका उत्पादन 2021-2022 के लिए निर्धारित है, जो रूस का एक संघीय विषय है। कजान तातारस्तान की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एक पेपरलेस इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है ICICI बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है यस बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है, जिसे ग्राहक द्वारा बिना किसी विशेष सहायता के खोला जा सकता है। यह खाता उन लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा जो अपने घर की सुरक्षा से लेकर शाखा तक जाने के लिए शारीरिक रूप से नहीं आते हैं। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ग्राहक के लिए डिजिटल KYC और आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण के लिए एक नए रूप का उपयोग करता है, जिसे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से संचालित किया जा सकता है। खाते को रियल टाइम में सक्रिय किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संदिग्ध लेन देन की जांच के लिए नगद लेन देन रिपोर्ट CTR प्राप्त करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किस संगठन को अधिकृत किया गया है? ऑप्शन ए है FIU, ऑप्शन बी है एग्जिम बैंक, ऑप्शन सी है CBDT, ऑप्शन डी है EIC। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए FIU। वित्तीय खुफिया इकाई FIU केंद्रीय नोडल एजेंसी है, जिसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से मासिक रूप से नगद लेन देन रिपोर्ट CTR हासिल करने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्तीय खुफिया इकाई FIU ने अलग अलग कानून प्रवर्तन, खोजी और खुफिया एजेंसियों को विश्लेषण के बाद बैंक लेन देन की संदिग्ध रिपोर्टों को एजेंसियों को आतंकी वित्तपोषण, कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित मामलों की जांच करने के लिए सक्षम बनाया है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इजराइल। कोविड-19 के लिए भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से एक अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित की गई है। परीक्षण किट को प्रयोगशाला परिणामों में कुशल साबित किया गया है और इसे व्यापक परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। परीक्षण किट DRDO की भारतीय वैज्ञानिकों और इजराइल के डिफेंस रिसर्च विंग के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई थी। प्रारंभिक कोविड परिणाम 30 सेकंड के भीतर तेज़ी से परीक्षण किट द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिभा आकलन इंडसेट परीक्षा आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। संसाधन विकास मंत्रालय ने 22 जुलाई 2020 को अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार प्रतिभा आकलन के लिए इंडसेट 2020 परीक्षा आयोजित की। इंडसेट स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों के अध्ययन के इच्छुक विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और दाखिला देने के लिए कराई जाने वाली एक परीक्षा है। यह परीक्षा भारत में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की शैक्षिक योग्यता का आकलन करने के लिए ली गई हैं। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा और उसके अनुरूप उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए है भेल, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है NSDC, ऑप्शन डी है NPCI। इसका सही जवाब होगा NSDC, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने भारत के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने और वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर खोजने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह सहयोग ग्रामीण भारत के युवाओं के लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम को डिजाइन करने और आगे बढ़ाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक की उद्योग अंतर्दृष्टि के साथ NSDC के अनुभव, बुनियादी ढांचे और विस्तृत नेटवर्क का उपयोग करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अर्ध शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है जिबूती, ऑप्शन बी है निकारागुआ, ऑप्शन सी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी है युगांडा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निकारागुआ। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87 देश बन गया है, जिसका नेतृत्व भारत द्वारा स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस समझौते पर हस्ताक्षर 22 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जैमे हार्मिडा कैस्टिलो द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत में के स्थायी मिशन पर किए गए थे। इस संगठन में 121 देश शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं और इसे निरापद देशों के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को गठबंधन में शामिल करने से सौर ऊर्जा एक वैश्विक कार्यवाली बनेगी और दुनिया को फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।